जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल द ज्ञान टॉप में। देखिएगा, आज हम लोग अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिएगा, सबसे पहले ये जो पिक लगी है आप लोग बताइएगा ये फ़ोटो किसकी है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि जो ये फ़ोटो लगी है इसका नाम अभी बदला गया है, इसका नाम क्या रखा गया है। सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। दूसरी चीज़, जितने लोग भी भैया वीडियो देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ में ही जितने लोग भी चैनल पर नए हैं तो सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो देखिएगा, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 36 से 51 तक भाग 4 में वर्णन किसका है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान के द्वारा हमने लिए हैं। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। दूसरी चीज़ ये है कि इन्हें न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जैसे आपने देखा कि मूल अधिकारों को हम न्यायालय के द्वारा, अगर कोई मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो उनको हम लागू करा सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं इनको न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात जो है इनको वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा आगे अनुच्छेद 38। तो अनुच्छेद 38 में क्या है कि राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ठीक है, तो मतलब राज्य जो है वह एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है वह सुनिश्चित हो सके। कौन सा? सामाजिक। तीन ही प्रकार के तो न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सके। ठीक है, तो यह व्यवस्था कौन करेगा? तो राज्य करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 39 में क्या है? तो अनुच्छेद 39 में जो है वह आर्थिक न्याय है। क्या है? आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। अब अनुच्छेद 39 में कई प्रकार हैं। तो अनुच्छेद 39 का में क्या है? स्त्री और पुरुष सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, इसके तहत ये दिया गया है कि जो भी स्त्री और पुरुष या जो भी सभी नागरिक हों उनको राज्य जो है वह जीविका के पर्याप्त साधन जो है वह उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। 39 खा में क्या है कि राज्य जो है वह देश के भौतिक साधनों एवं संसाधनों के स्वामित्व की नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ठीक है, राज्य जो भी देश के भौतिक साधन होंगे और संसाधन होंगे उन पर ऐसी व्यवस्था करेगा जो जिससे कि अधिक से अधिक जो है वो सार्वजनिक हित हो सके, कि मतलब जो जनता है उसको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, 39 गा में क्या है कि राज्य ऐसी आर्थिक व्यवस्था करेगा जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण हित के लिए केंद्रीकरण ना हो। मतलब राज्य अगर आर्थिक व्यवस्था कोई चलाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कोई योजना चलाई या कुछ भी तो कुछ लोगों को उसका लाभ प्राप्त हो, अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो, उसका केंद्रीयकरण ना हो पाए। ठीक है, क्या ना हो पाए? उसका केंद्रीयकरण ना हो पाए। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 39 घा में क्या है? पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर कोई स्त्री 8 घंटे सेम वही काम कर रही है, ठीक है, और 8 घंटे वही पुरुष भी सेम काम कर रहा है, ठीक है, दोनों एक ही कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ठीक है, दोनों का काम एक जैसा है तो दोनों को वेतन भी एक जैसा दिया जाएगा। अगर सरकारी हैं तो, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी में। ठीक है, तो ये नहीं है कि इनको मान लिया 20,000 दे रहे हैं तो किसी महिला को 18,000 दे रहे हैं, दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ठीक है, 39 डा में क्या है कि राज्य जो है वह सभी नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल करेगा। ठीक है, जितने भी आपने देखा होगा कि जो भी व्यक्ति को स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ेगी तो राज्य उसको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराएगा। इसीलिए देखा होगा आपने स्वास्थ्य के प्रति जो है वो सरकारें बहुत सारे कार्य करती रहती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायतों का गठन। क्या है अनुच्छेद 40 में? ग्राम पंचायतों का गठन। तो राज्य ग्राम पंचायतों के
गठन के लिए ऐसे कदम उठाएगा तथा उन्हें अधिकार और शक्ति भी प्रदान करेगा। किनको? ग्राम पंचायतों को। कौन? राज्य। ठीक है, क्योंकि पंचायत किस सूची का विषय है? तो राज्य सूची का विषय है। 41 में क्या है कि राज्य जो है सभी को रोजगार, शिक्षा तथा सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराएगा। ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किससे है? तो अनुच्छेद 41 से है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि मनरेगा, क्या कह सकते हो? मनरेगा। ठीक है, तो वो किस में आएगा? अनुच्छेद 41 में आएगा। काम पाने का अधिकार किस में आएगा? अनुच्छेद 41 में आएगा। ठीक है, अन्नपूर्णा योजना किस में आएगी? अनुच्छेद 41 में आएगी। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 42। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल एवं मानवोचित अवस्था में कार्य करना पड़े और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध हो सके। अब देखिएगा, कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके जो मानवोचित अवस्थाएं चाहिए कि जो उस अवस्था में उसको कार्य करना पड़े। ये नहीं है कि वहाँ पर पता लगा पीने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सारे भौतिक मतलब जो भी संसाधन है उनके पास उपलब्ध होने चाहिए कि जिससे वो अच्छा कार्य कर पाए। ठीक है, और महिलाओं को क्या हो? प्रसूति सहायता भी उपलब्ध हो सके। ठीक है, अनुच्छेद 43 में क्या है कि राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देगा। देखिएगा, राज्य जो होगा, जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसको कम से कम इतनी मजदूरी तो प्रदान करेगा कि जिससे वह अपना निर्वाह कर पाए। क्या कर पाए? अपना जीवन यापन जो है वह कर पाए। ठीक है, और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है कि राज्य जो है वह कुटीर उद्योग को भी क्या देगा? बढ़ावा देगा। क्या करेगा? कुटीर उद्योग को बढ़ावा या प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके आगे का पार्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।